दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर कैसे लोन अप्लाई करते हैं और उसे साथ के साथ अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसको जस्ट ओपन करेंगे। अगर आप इस पर पहले ही अकाउंट बना चुके हैं तो भी आप इस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं है तो जस्ट इसको परमिशन देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे शॉपिंग करने के साथ साथ यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अकाउंट का, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही आ जाएगा पर्सनल लोन का और नीचे आ जाएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का। अगर यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं तो जो भी लोन अमाउंट अप्रूव होगा उससे आप शॉपिंग ही कर सकते हैं, बैंक में नहीं ले सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर देखिए बताया जाता है कि आप यहाँ पर 5 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और 2 मिनट के अंदर ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे तो जस्ट यहाँ गेट लोन इन 2 मिनट पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप है जिसमें बताया गया है कि आप 3 स्टेप कंप्लीट करके लोन अपने बैंक में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आप आ जाएंगे स्टेप 2 में। इसमें हमें वर्क डिटेल देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका कोई खुद का बिजनेस है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन पे ही रहने देता हूँ। अब सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कंपनी का नाम बताना होता है। आप किस कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे आप अपना नेट इनकम भरेंगे। उसके बाद लोन व्यू ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस लेगा, हमें यहाँ पे वेट करना होगा। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। अब जैसे ही कुछ देर वेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अमाउंट अप्रूव हो गया है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया और मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए 1,46,000 रुपया तक का लोन अप्रूव हुआ है। मैं चाहूँ तो इतना तक का भी लोन अप्लाई कर सकता हूँ और अगर आप चाहें तो इससे कम करके भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आप एक बड़ा लोन अमाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होता है तब भी आपको कम अमाउंट का लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,46,000 का लोन अप्रूव हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है कि आप यहाँ पर कितना तक का लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50,000 से लेकर 1,46,000 के बीच में आप जितना चाहें उतना लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप जितना चाहें उतना यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 50,000 तक का लोन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मंथली हमारा EMI भी बताएगा। जैसे हम 36 मंथ के लिए लेते हैं तो 1,821 रुपया हमें पर महीना EMI के तौर पे हमें पे करना होगा। अगर 33 मंथ के लिए लेना चाहते हैं 1,945, 30 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो 2,095 और 27 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो 2,269 रुपया पर मंथ आपको पे करना होगा। यहाँ पे व्यू मोर प्लान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोन से रिलेटेड सभी चीज़ देख सकते हैं। जैसे हम 50,000 तक का लोन अप्लाई करते हैं तो 17,425 रुपया इस पर ब्याज लगेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस, GST वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। 50,000 का लोन अप्लाई करेंगे तो 48,800 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस और GST चार्ज होता है वो ये लोग पहले ही काट लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक्सिस बैंक के पेज पर। यहाँ पे हमें ऑटो सेटअप कंप्लीट करना होगा। ऑटो सेटअप का मतलब होता है कि यहाँ से जो भी हम लोन लेंगे और जो हमारा EMI होगा तो इसमें हम अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे। हर महीना हमारा EMI हमारे बैंक से ऑटोमेटिक कटता रहेगा, तो हमें EMI का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। अपना ऑटो सेटअप कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट का नेम डालेंगे।
यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप नेट बैंकिंग से करेंगे या फिर डेबिट कार्ड से। आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो काफ़ी ईजी है। तो चलिए यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग से कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जिस बैंक से ऑटो डेबिट कंप्लीट करते हैं उसी बैंक में लोन का पैसा क्रेडिट किया जाएगा। तो जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उसी से ऑटो सेटअप कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑटो सेटअप कंप्लीट कर देता हूँ। अब जैसे ही ऑटो सेटअप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। यहाँ पे द लोन अमाउंट विल बी क्रेडिट विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। कम से कम आपको यहाँ पे 2 घंटा वेट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमारा एप्लीकेशन ही सबमिट हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन को ऑडिट किया जाएगा, जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उनके तरफ से और एक्सिस बैंक के तरफ से। तो अगर आप यहाँ पे जो भी डिटेल भरे हैं वो सही होता है तभी यहाँ पे आपका लोन अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे और उस पैसे को आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है और 15 से 20 मिनट वेट करेंगे तो ये लोन अमाउंट अप्रूव हो जाएगा और इसको आप अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।